राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड हैं। एंड इस बात का आप बिलीव भी कीजिए, ओके। एंड देखिए, आपकी रीडिंग बनाने में आज मुझे बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ आपकी रीडिंग बनाने के लिए, बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। इससे पता चलता है कि आपके लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस है, ओके। इससे क्योंकि जब अगर रीडिंग में बहुत डिस्टर्बेंस होती है तो फिर ये समझ में आता है कि ये आपकी लाइफ में लोगों के इंटरफेरेंस बहुत है, लोगों के हस्तक्षेप बहुत है, ओके। एंड देखिए, आज मैं बताना चाहूँगी कि रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो आपके लिए एक इंट्यूशंस आया था, माता का जो एक शब्द आ रहा था आपके लिए, वो आपके लिए मैसेज माता ने दिया है कि आप परेशान मत होइए। जो चीज़ें आपकी हैं वो आपको मिलेंगी, जो आपके हक की चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। कोई उससे वो कोई चीज़ें कोई छीन नहीं सकता, ओके। एक्चुअली बाहर से साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, शोर बहुत आ रहा है, आप बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे, इसलिए मैंने फ़ैन थोड़ा फास्ट कर दिया है, ताकि जिससे कि बाहर की ये बातों से अच्छा है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे फ़ैन की आवाज़ ही आ जाए, ओके। सो मैं रीडिंग कंटिन्यू करती हूँ। तो हाँ, मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो देखिए, जो चीज़ें आपके हक की हैं, आपके भाग्य की हैं, उसे कोई चोरी नहीं कर सकता, उसे कोई छीन नहीं सकता। देर सवेर वो आपके पास वापस आएंगी, ओके। एंड देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर यहाँ पर इनहेरिटेंस का भी चल रहा है, अगर आपकी कोई ज़मीन जायदाद का भी चल रहा है तो कोई आपसे कहा जा रहा है आपका हिस्सा कोई हड़प नहीं सकता। जो आपका है वो आपको ही मिलेगा, आपका हक कोई छीन कर खा नहीं सकता। आपके वर्क प्लेस में अगर आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई दूसरा बार बार लेकर के जा रहा है तो वहाँ पर भी अभी न्याय आपको दिया जाएगा। जो आपकी मेहनत है वो दुनिया को दिखेगी, चाहे वो मेहनत आपके घर पर हो, बाहर हो, कहीं पर भी अगर आप मेहनत कर रहे हो, क्रेडिट कोई दूसरा बार बार ले रहा है तो वहाँ पर भी ईश्वर आपकी मदद करेंगे, ओके, आपकी सहायता की जाएगी। किसी ने आपका पार्टनर छीनने की कोशिश की है या आपका पार्टनर छीना है तो आपका जो आपका है वो आपके हिस्से में वापस से आएगा। तो आज का माता का जो एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आपके हक का, आपके भाग्य का, आपके प्रारब्ध का कोई छीन नहीं सकता। आप बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पेशेंस रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, आपकी चीज़ें आपके पास वापस लाई जाएंगी, ओके। एंड पता नहीं क्यों मुझे आज आ रहा है कि आपको इस मंत्र से माता हीलिंग प्रोवाइड करना चाहती हैं, हर प्रकार के रोग बला से बचाना चाहते हैं, तो आप इसको स्वीकार कीजिए, ठीक है। हर हर महादेव, जय माँ जगदम्बा। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामसिता नाम ना विपन्नणाम त्वामसिता हर्षतां प्रयान्ति। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामसिता नाम ना विपन्नणाम त्वामसिता हर्षतां प्रयान्ति। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामसिता नाम ना विपन्नणाम त्वामसिता हर्षतां प्रयान्ति। जय माँ। आई डोंट नो, देखिए ये जिसके लिए भी था, लेकिन जो आपके लिए मैसेज आता है, जो मंत्र के लिए बोला जाता है, मैं वही कर सकती हूँ, है ना। तो आज रोगों के लिए आ रहा था। आई थिंक अगर आपकी हेल्थ में कोई इशूज़ है या फिर कुछ नेगेटिविटीज़ हैं तो माता स्वयं देख लेंगी। एंड मैं यूनिवर्स का एक मैसेज देना चाहूँगी। जय माँ भवानी। क्या मैसेज है फर्स्ट? वाओ, देखिए पहले ही मैसेज देखिए, माता ने आपको बता दिया कि दुष्टों को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है, ओके। तो जितने भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे आपके आसपास, जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे, हर प्रकार के दुष्टों को, इवल लोगों को आपके जीवन से ही दूर किया जा रहा है। तो इस टाइम पर अगर कोई आपकी ज़िंदगी से दूर किया जा रहा है तो आपको सोचना नहीं है, ओके ओके। सो चलिए, आज की मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। कुछ पहले मैं इस कार्ड से मैसेजेस देखूँगी कि आपको क्या गाइडेंस दी जानी चाहती है, माता क्या बताना चाहती हैं। थैंक यू सो मच, जय माँ भवानी। क्योंकि जब कोई कार्ड्स आते हैं ना, तो कार्ड्स खुद कॉल करते हैं मुझे आज लिया जाए, तो इस कार्ड से मुझे देखना है आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माँ भवानी। भाई, आपके जीवन में ना
बार बार ये फेस्ड का कार्ड आता है। मैं 2 दिन से लगातार नोटिस कर रही हूँ। लॉन्ग रीडिंग में भी मास्क का कार्ड आया था, शॉर्ट रीडिंग में भी मास्क का कार्ड आया था, एंड अगेन देखिए फेस का कार्ड आया। देखिए ये न्यू डेक है, इस पर भी फेस का कार्ड आया। तो आप इतना समझ सकते हैं आपके जीवन में डेफिनेटली हिडन शत्रु बहुत है, गुप्त शत्रु बहुत है, जो कि नकाबपोश है। आपके सामने कुछ और है, मन के अंदर इनके कुछ और हैं। इनको धूर्त बोला जाता है ना, पाखंडी, जो पाखंड दिखाते हैं। दुनिया के सामने मीठे मीठे रहते हैं, लेकिन मन के अंदर इनके बड़ी घृणा होती है, बड़े पाप से भरे होते हैं। तो ये पाप का घड़ा ढो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे आपके जीवन में हैं, मास्क लगा के रखे हैं, ठीक है। इनका कुछ हिडन इंटेंशन है, आपके लिए गलत इरादा है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ईश्वर इनके उस गलत इरादे को आपके सामने खोल कर रख देंगे। यही देखिए स्टार्टिंग में मैसेज है ना कि दुष्टों को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है। तो यही ये दुष्ट लोग हैं जो कि फेस में एक मास्क लगा के आपके आसपास टहल रहे थे, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे, एंड फिर आपकी अच्छी चीज़ों में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दे रहे थे, आपके कार्य में डिलेज लगा दे रहे थे, आपके रिश्तों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी। ये मास्क के जो लोग हैं जिन्होंने डबल मास्क वियर किया था, आपके सामने खुलकर नहीं आ रहे थे, ये लोग खुलकर आ जाएंगे और इन्हीं दुष्ट लोगों को माता आपके जीवन से निकाल कर फेंक देंगी। ओके, हो माय गॉड, डेडलाइन निकल रहे हैं, ये लोग आपके जीवन से निकल रहे हैं। देखिए माता आपसे कह रही है कि बहुत ज़्यादा लंबा समय अब नहीं लगेगा। ओके, ऑलरेडी मुझे 2-3 दिन से मैसेजेस दे चुकी हैं माता कि आपके जीवन से ये डबल मास्क वाले लोगों को निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है, जो कि डेडलाइन का कार्ड शो कर रहा है कि अब समय नहीं लगेगा। बहुत जल्द किसी का भांडा फूटने वाला है, बहुत जल्द कुछ तो ऐसा होगा। यूनिवर्स इनको डंडे मार के भगाएंगे आपके जीवन से, एंड आप खुद इनको डंडे मार के भगा दोगे, क्योंकि जानने के बाद ना आपको एक चिढ़ सी मच जाएगी। देखिए चिल्ड्रन, मुझे आई थिंक ऐसा लग रहा है ये कुछ ऐसे लोग हैं, आई थिंक ये आपके बचपन से आप लोग, या फिर सिबलिंग्स भी कोई हो सकते हैं, या फिर कोई आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। ये कुछ तो ऐसे हैं जिनसे आपका ब्लड का भी रिलेशन है। ओके, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो कि बहुत इनमेच्योरिटी दिखला रहे हैं आपके साथ, बहुत इनोसेंस बनते हैं, बहुत सीधे बनते हैं, लेकिन हैं असल में बहुत ख़तरनाक, बहुत गेम खेल रहे थे। तो माता कह रही है कि बेटा तुम्हारा गेम बहुत ज़्यादा दिन तक अब नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा गेम पकड़ा है। सो नाउ डेडलाइन मीन्स योर गेम इज़ ओवर राइट नाउ, ठीक है। बहुत जल्द गेम ओवर हो रहा है इनका। तो ये मैसेज आपके लिए था बहुत इम्पॉर्टेंट, जो कि माता आपको बताना चाह रही थी। ओके, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। माय गॉड, रिवेंज, कोई आपसे बदला निकालने की कोशिश कर रहा है या कर रहा था, ठीक है। रिवेंज का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। किसी ने ना यहाँ पे एक घोस्ट का भी कार्ड आया है। किसी ने डेफिनेटली आपके ऊपर नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की है, किसी ने बदला निकालने की कोशिश की है आपके साथ। और बदला कैसे निकाला है? आपके लाइफ में नेगेटिव क्रियाएं करके, क्योंकि घोस्ट का कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है। घोस्ट मीन्स क्या होते हैं? भूत, प्रेत, राक्षस। तो ऐसी गंदी हरकतें किसी ने आपके साथ की है और ये रिवेंज लेने के पर्पज़ से की है, ठीक है, जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाओ, ठीक है। आप अपनी लाइफ में ना बहुत दुखी रहने लग जाओ, आप अच्छा सोच ना पाओ। आपके ऊपर ये जो नेगेटिविटी क्रिएट की गई है, वो नेगेटिविटी मुझे दिख रही है कि आप अपनी लाइफ में ना हमेशा एक तूफ़ान में घिरे रहो। कैसे तूफ़ान में? नेगेटिविटी के तूफ़ान में, कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होता, लोग मेरे साथ अच्छा ही नहीं करते, मैं बहुत अच्छा करता हूँ, अच्छा सोचती हूँ, मेरे लिए कोई अच्छा नहीं सोचता। आप ऐसे नेगेटिव भंवर में फंसे रहो। देख रहे हो कि ये फ्लड है, देखिए ये पानी का ये जो फ्लड है ना, ऐसे कितना उफान मार रहा है। तो आपके अंदर ना ऐसे ही बातों के जो गोते होते हैं ना, माइंड आपका शांत नहीं रहता, ऐसे चलती रहती हैं बातें और नेगेटिव बातें, और उन बातों को सोच सोच के आपका इमोशनल बहुत हाई हो जाता है। आप रोने भी लगते हो, है ना, आप परेशान होने लगते हो।
तो ये जो मुझे उथल पुथल आपके माइंड में दिख रही है, ये हलचल दिख रही है मुझे आपके शरीर माइंड में, और ये हलचल एक नेगेटिविटी क्रिएट की गई थी आपके लिए, जिससे आप अपने जीवन में कुछ अच्छा सोच नहीं पाओ, आप एक नेगेटिव बॉन्ड में ही बंधे रह जाओ, फंस कर रहो। देखिए कार्ड्स खुद अपनी कहानी बताते हैं। ओके, रिवेंज का कार्ड था एंड घोस्ट आया था एंड इमोशनल आया था, जो कि सारी चीज़ें बता रहे हैं। यहाँ पे अर्थ साइन आ रही है जिसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कन्या और वृषभ, कन्या, मकर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइन आ रहा है। ये आपका भी हो सकता है या फिर ये उन लोगों का भी हो सकता है जिन्होंने आपके जीवन में ऐसी ओछी हरकतें करने की कोशिश की। एंड आपको पता है माता आपसे बताइए, माता आपसे क्या कहना चाहती है, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये लोग पता है, ये लोग ना एक जोकर टाइप के लोग हैं जिन्हें कोई शर्म नहीं है, इन्हें शर्म लिहाज कुछ नहीं है, ठीक है। इन्हें इवन ह्यूमैनिटी भी नहीं आती, इन्हें इनके अंदर मानवता नहीं है, इनका दोस्त नहीं है ना। चाइल्डिश, यहाँ पे जो चिल्ड्रन का भी कार्ड आया था, तो ये बचपन से इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। ये जो भी लोग आपके जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं ना, इनकी मानसिकता ही ऐसी है कि ये ना जब किसी को बहुत अच्छा करते हुए देखते हैं ना, तो इनके अंदर एक आग जलने लगती है कि क्या कर दिया जाए, सामने वाला का सब बिगड़ जाए। और इनको मज़ा आता है, कुछ नहीं, इनको मज़ा आता है आपके साथ बुरा कर देना, या फिर आपके साथ अच्छा हो रहा है तो बर्बाद कर देना, बस अपने सुख के लिए, है ना। सो आज की रीडिंग ने स्टार्टिंग से ही बता दिया है कि दुष्टों को दूर किया जा रहा है। ओके, आपके प्रारब्ध का आपको ही दिया जा रहा है। सो अब मैं इस कार्ड से देखना चाहूँगी यूनिवर्स आपसे क्या बताना चाहते हैं। और जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप भी ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। हर हर महादेव। वाओ, देखिए ये जो कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं ना, ये सब रिवर्स आए हैं, बैकफायर दिया है आज यूनिवर्स ने इनको। ओके, अभी तक क्या था, ये लोग आपके साथ नेगेटिविटी करते थे और सफल हो जाते थे, सफल हो जाते थे। अगर ये कार्ड ऐसा आता तो मैं बोलती सफल हो जाते हैं, लेकिन अभी ये रिवर्स आने का मतलब ये सफल हो जाते थे, लेकिन अभी इनके मंसूबे में पानी फेरा गया है। एंड ये करते क्या थे, आपके जीवन में ना इन्होंने पूरे तरीके से ब्लॉकेजेस लगाने की कोशिश की थी, आपको ऐसे बांध के रखने की कोशिश की थी। आप इस कार्ड को सीधा देखिए, ये आपको ऐसे बांध करके रखने की कोशिश की गई थी। जैसे मैंने पहले बोला था ना कि आप कुछ सोच नहीं पाओ, हाँ, और सोचो भी तो नेगेटिव सोचो, ये पूरा कार्ड शो कर रहा है। तो इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि आप ऐसे ही अपने जीवन में बंद कर उलझ कर रह जाओ, आगे नहीं बढ़ पाओ, कुछ अच्छा सोच नहीं पाओ, ठीक है। अपने ही उलझे, मतलब अपने दिमाग में खिचड़ी पकाओ, उसी में उलझे रहो, ये इनकी षड्यंत्र थे। लेकिन ये कार्ड रिवर्स आने का मतलब है इनके ये नेगेटिविटी इनको मुबारक कर दी गई है। आपके जीवन में अगर इन्होंने बहुत बुरी तरीके से तन्हाई लगा दी थी, आपके लव वन को आपसे दूर करके दिया था, जो भी आपका अच्छा रिश्ता था वो आपसे दूर हो गया था, लोग आपसे कटने लगे थे, आपकी बातें अवॉइड करी जाने लगी थी, लोग आपकी बातों को महत्व नहीं दे रहे थे, आपकी अच्छी बातें भी सुनी अनसुनी कर दी जा रही थी, मतलब आपको पब्लिक से किनारा कर दिया गया था। अगर ऐसा कुछ था, आपने एक लंबे टाइम से अकेलापन देखा है, एक उदासी झेली है, तो ये सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में क्रिएट की गई थी, जो कि रिवर्स आने का मतलब है इनके द्वारा ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ में लगाई गई थी। वो जो घोस्ट का कार्ड आया था ना, नेगेटिव एनर्जी, वो मुझे इस कार्ड में पूरी शो कर रही है, जो कि आप पूरी तरीके से अकेले हो चुके थे। एंड देख रहे हो ये पूरा ब्लैकिश है, तो एक डार्क एनर्जी से ये घिरा है इंसान, जबकि ये इंसान सही है, इस इंसान के पास नॉलेज है, ज्ञान है, ये दूसरे को भी रोशनी दिखाता है, लेकिन ये इंसान खुद ही इसको अकेला होना पड़ा, क्योंकि ये आपके साथ नेगेटिविटी क्रिएट की गई थी, आपको डार्क एनर्जी में डाल के रखने की कोशिश की गई थी, जबकि आप इंसान सही हो, तजुर्बे वाले हो, नॉलेज है आपके पास और अच्छी नॉलेज है, आप लोगों को ना सही रास्ता दिखाने वाले इंसान हो, लेकिन आपके साथ ही गलत हो रहा था, आपको लोग नहीं समझ रहे थे। ये नेगेटिविटी थी जो कि बैकफायर कर दी गई हैं, जिधर से आई उधर को ही दी गई हैं। ओके, एक और मुझे बहुत अच्छी न्यूज़ आते हुए दिख रही है, जो कि ये पूरे कार्ड में शो हो रहा है।
ये 4 कार्ड्स हैं, इन 4 कार्ड्स में शो हो रहा है ओके कि अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी ओके आपके रिश्ते के बीच में कोई थर्ड पर्सन था जिसकी वजह से पास्ट में आपका दिल टूटा था, ठीक है। एंड देखिए बहुत हैवी एक एनर्जी आ गई, जो आई है एनर्जी महिला की। अगर कोई महिला थी आपके रिश्ते में, एंड देखिए आप इसे समझिएगा, ये थर्ड पार्टी कोई आपकी फैमिली की भी हो सकती है, कोई रोमांटिक पर्सन भी हो सकती है, लेकिन बहुत जो हैवी एनर्जी आई है वो महिला की आ गई है। तो अगर किसी महिला की वजह से आपका रिश्ता टूटा था, आपके रिश्ते में दरार आई थी, आपके पार्टनर का झुकाव कहीं और हुआ था, आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे थे, तो अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस से आना चाह रहे हैं, आने का मन बना लिया है ओके, वापस से आ रहे हैं। ये आपके साथ सुलह करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। ये आपके साथ जितने भी मतभेद हुए हैं, जो भी नेगेटिविटी हुई है, ये उसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। हाई चांसेस है रीयूनियन के कार्ड आ रहा है। ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी तरफ से ना रीयूनियन होगा। ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, ये आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए, एंड ये ना आमने सामने आपसे बैठ के बात करेंगे, जो भी बातें हैं सच्चाई सामने रखेंगे। गिले शिकवे मुझे हटते हुए दिख रहे हैं आपके रिश्ते से, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भी एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। और कोई थर्ड पर्सन है, ये जो रिस्ट्रिक्शन था आपके रिश्ते के बीच में ये हट रहा है, क्योंकि आप दोनों का सेलिब्रेशन आ रहा है, जश्न मनते हुए दिख रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो हाई चांसेस है कि किसी की रिंग, किसी की इंगेजमेंट हो सकती है, किसी की मैरिज भी फिक्स हो सकती है अपने पार्टनर से ओके। एंड आगे चल के देखिए इस रिश्ते में बहुत स्टेबिलिटी आने वाली है। नाउ अभी ये जो पार्टनर है ना आपके, किसी भी रीज़न से अगर ये आपको नहीं नोटिस कर रहे थे, नहीं ध्यान दे रहे, तो अब ये जो आ रहे हैं ये टोटल चेंज एनर्जी में आ रहे हैं। अभी ये आपके साथ ना बहुत ही ज़्यादा एक हम्बल नेचर में रहेंगे। आपकी सबसे पहले ये आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी कदर जानेंगे, आपका महत्व जानेंगे अपने जीवन में, आपको बहुत महत्व देंगे ये अपनी लाइफ में, प्रायोरिटी में रखेंगे इस टाइम पर। अभी जब ये आ रहे हैं, ये सारे मैसेज आ रहे हैं माता की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि मुझे दिख रहा है ये ना अभी आपको समझेंगे, ये अब आपको दुनिया के सामने भी दिखाएंगे कि येस शी इज़ माई पार्टनर, ही इज़ माई पार्टनर। ये प्राउड फील करेंगे आपके लिए। एंड इस बारी जो भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव इंटेंशंस है ना, ये आपके रिश्ते को अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग आते हुए दिख रही है। आपके पार्टनर के बीच में अगर पैशन ख़त्म हो गया था ना, ये किसी थर्ड पर्सन के कारण हुआ था, तो ये रिटर्न गया है। आप दोनों के बीच में बहुत लंबे टाइम से अगर सेपरेशन चल रहा था, मनमुटाव था, गिले शिकवे ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि ये बैकफायर गया है। जितनी नेगेटिविटी थी, नेगेटिव थॉट्स थे, ये सब रिटर्न चले गए हैं। जिसने भी क्रिएट किया था आपके रिश्ते में, उन्हीं को मुबारक कर दिए गए हैं। जो कि मुझे किसी महिला की एनर्जी बहुत बुरी तरीके से आ रही है कि ये महिला आपके रिश्ते में एक तलवार लेकर के बैठी थी बीच में। इनका ये कसम खा लिया था इन्होंने कि आप दोनों को एक नहीं होने देना है, आप दोनों का रिश्ता फलने फूलने नहीं देना है। क्योंकि पास्ट में मुझे दिख रहा है आपने बहुत लॉसेस देखे हैं इस रिश्ते में, इमोशनल बहुत ड्रेन हुए हो आप, बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में, लेकिन रिश्ता आपका फला फूला नहीं। जो कि रीज़न ये दिख रही हैं, इन्होंने फलने नहीं दिया आपका रिश्ता। तो पास्ट में आप लॉस में थे, आप बहुत दुखी थे, नाउ वो दुख इन्हें सहना पड़ेगा, क्योंकि अभी दिल इनका टूट रहा है। ये इनका कर्मा है, थर्ड पर्सन का दिल इनका टूट रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर का फोकस आपकी तरफ है। कल तक आपके पार्टनर जो आपके लिए ना सिर्फ मतलब से अगर आपके पास आते थे, सिर्फ मतलब से आपके साथ रिश्ता रखा था, कोई पैसे की लेन देन थी या फिर आप इनका लक थे, ऐसा कुछ था, पैसे का मुझे आ रहा है। तो अभी आपके पार्टनर मतलब से नहीं आ रहे हैं, अभी ये आपके साथ न्याय करने के पर्पज़ से आ रहे हैं। हो माय गॉड, ये देखिए स्टार्टिंग में माता ने जो बोला था कि जो तुम्हारा है तुम्हारे पास ही वापस आएगा, तुम्हारे हक का तुम्हारे पास वापस आएगा। दिस इज कार्ड 6 नंबर का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एंड ये आपके पार्टनर अभी आपकी तरफ फोकस्ड है। तराजू देख रहे हैं आप, यहाँ पर बैलेंस देख रहे हो ना, ये बैलेंस करने आ रहे हैं। अभी
आपकी जो चीज़ें, आपका हक था, जो आप इनके जीवन में जो आपका स्थान था, जो आपका राइट था, वो ये आपको देने आ रहे हैं। आपको जो आपका सम्मान था, जो आपका प्यार था, जो आपका टाइम था, जो इन्होंने बांट दिया था थर्ड पर्सन में, अभी ये उधर बिल्कुल फोकस्ड नहीं है। इनको समझ में आ गया है कि अन्याय आपके साथ किया गया है तो न्याय आपके साथ होगा, और ये ईश्वर की रज़ा है। सो देखिए, यही होता है। थैंक यू सो मच। जय माता रानी। माता ने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि जो तेरा है तुझे मिल जाएगा। देखिए, ये आपको मिल गया है। आज मुझे आपका रिश्ता बहुत अच्छा होते हुए दिख रहा है, एंड ये थर्ड पर्सन निकलेंगे आपके रिश्ते से। ओके, निकलेंगे आपके रिश्ते से ये थर्ड पर्सन। ओके, देखिए, ये मुझे थर्ड पर्सन के लिए दिख रहा है कि ये थर्ड पर्सन निकलेंगे, एंड इनके साथ जो बहुत अच्छा चल रहा था ना, टाइप था, बहुत अच्छा चल रहा था, थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता ख़राब हो रहा है आपके पार्टनर का। ठीक है, देखिए, मून का भी कार्ड रिवर्स आने का मतलब है कि अभी तक थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट बहुत थी इस रिश्ते में। थर्ड पर्सन ने बहुत मज़े लिए हैं आप दोनों को लड़ाई करवा के। बहुत बेनिफिट हुआ है थर्ड पर्सन को, और वो बेनिफिट कुछ भी हो सकता है, पैसों का भी बेनिफिट हो सकता है। तो आप दोनों का अलग हो जाना इस थर्ड पर्सन के लिए बहुत बेनिफिट था कहीं ना कहीं। ओके, तो ये मून का कार्ड रिवर्स शो कर रहा है कि इस थर्ड पर्सन के सारे गंदे इरादे इनको बैकफायर कर दिए गए हैं। इनका अभी कोई भी षड्यंत्र काम नहीं करेगा। ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि ये जितनी भी नेगेटिव क्रियाएं आपके रिश्ते में करेंगी, ये बैकफायर का कार्ड शो कर रहा है कि इन्हें बैकफायर दे दिया जाएगा। ओके, अभी इनकी कोई भी नेगेटिव इंटेंशंस वर्क नहीं करेंगे आप दोनों के बीच में, आपके रिश्ते में, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपने काफ़ी लंबे समय से एक अकेलापन, एक दूरी झेली है। तो ये आपका समय है इंसाफ मिलने का। तो अभी इनकी कोई भी नेगेटिविटी असर नहीं करेगी। ओके, इनकी नेगेटिविटी देखिए, इनको मुबारक हो जाएगी। हैंगमैन का कार्ड यहाँ शो कर रहा है कि ये जितना भी प्रयास करेंगे आप दोनों को अलग करने के लिए, क्योंकि थर्ड पर्सन मानने वाले नहीं हैं। थर्ड पर्सन पूरी एड़ी चोटी का दम लगा देंगे आप दोनों को अलग करने के लिए, लेकिन हैंगमैन का कार्ड शो कर रहा है इनका हर एक प्रयास विफल होगा। ये सर भी पटक लेंगे अपना, तो भी इनका प्रयास विफल होगा। अब आप समझ लीजिए, इनके हर एक मंसूबे में पानी फेर दिया जाएगा। अगर ये नहीं मानेंगे तो यूनिवर्स इनकी ही चीज़ें इनके मुंह पे उठा के फेंकेंगे। जितनी बार नेगेटिविटी करेंगे यूनिवर्स मुंह पर फेंकेंगे। अगर ये आपको दूर करने की कोशिश करेंगे तो ये खुद ही दूर होते चले जाएंगे। ओके, और ये इनको इस बार झेलना पड़ेगा थर्ड पर्सन को, क्योंकि ये ना जब ईश्वर न्याय करने पे आते हैं ना, तो ईश्वर फिर किसी को नाइंसाफ़ी नहीं करने देते आपके साथ। ओके, एंड मैं अगेन आपको दिखला दूँ कि द स्टार के कार्ड के साथ जस्टिस का कार्ड आया है। ठीक है, तो इस बार आपका प्यार आपकी झोली में आकर रहेगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आप दोनों का ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक इनर सोल का कनेक्शन है आप दोनों का। ओके, और एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है, आपकी मासूमियत ने ईश्वर का दिल जीत लिया है। आपके इनोसेंस नेचर ने, आपकी मासूमियत ने, आपके निस्वार्थ सेवा भाव ने ईश्वर का दिल जीत लिया है। आपके अंदर जितना ये करुणा दया भाव है, एक माँ की जो ममता है, जो आप सबको निस्वार्थ लुटाते हो, ये ईश्वर का दिल जीत लिया है। इसलिए यूनिवर्स ने तय किया है कि आपके साथ अब और गलत नहीं होने देना है। दुष्टों को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। सब स्टार्टिंग में देखिए आ गया था। तो दुष्टों को इसीलिए हटाया जा रहा है क्योंकि आप बहुत सीधे इंसान हो। तो ईश्वर कह रहे हैं कि ना, इतना सीधा बच्चा है मेरा, इसको इतने लोमड़ी जैसे लोगों के बीच में नहीं रखना है। आप सीधे हो, मासूम हो, तो आपकी मासूमियत को ईश्वर भी सराहना करते हैं। ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इस रेटिंग में आपसे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपके स्वभाव से यूनिवर्स बहुत प्रेम करते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि अपने स्वभाव में परिवर्तन मत कीजिएगा। आपका ये जो नेचर है ना, ये सबसे बड़ी आपकी ताकत है, ये सबसे बड़ा हथियार है और ये सबसे बड़ी आपकी जीत है।
आपका ये उदार नेचर ही आपको हर परिस्थिति से बाहर निकाल कर लाता है और आगे भी लाएगा। आज अगर आपके जीवन में न्याय आया है तो कहीं ना कहीं आपका ये पेशेंस, आपका सब्र, आपका धैर्य, आपका उदार हृदय, इसने बहुत बड़ा कमाल करके दिखाया है। ओके, सो देखो, आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो ना, मुझे ऐसा दिख रहा है माता आपसे बहुत प्रसन्न है, बहुत आपके ऊपर माता अपना बहुत प्यार लुटा रही हैं। ये कार्ड आप सो कर देख लीजिए, ये आपके पार्टनर का भी आपके लिए स्नेह है, प्रेम है, और ये माता का भी प्यार है आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है कि मेरे बच्चे, बस जितना रोना था रो लिया, जितना झेलना था, संघर्ष करना था जीवन में कर लिया, अब अच्छे दिन आ रहे हैं। संघर्ष भरे दिन आपके, दुख भरे दिन बीतो रे भैया, अब सुख भरे दिन आयो रे, ऐसे कोई सॉन्ग है, तो ये आपके लिए है। एंड मैं कुछ और निकालना चाहूँगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है रिव्यूअर सब्सक्राइबर्स के लिए? हर हर महादेव, जय माता रानी। ओके, यस, आपके लिए देखिए इस टाइम पर मैं सच बोल रही हूँ, आपके ऊपर यूनिवर्स मेहरबान है मेहरबान है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अभी मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ, एंड जो मेरा सबसे फेवरेट कार्ड्स है ना, ये जिस रीडिंग में आता है ना, तो आप इतना समझ लीजिए आपके वारे न्यारे होने के दिन आ चुके हैं। वाह। सो देखिए, मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए आ चुका है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ही है कि नाउ लक आपके फेवर में आ चुका है। जितना भी आपको जख्म लगा था, मलहम लगने का टाइम आ चुका है। अभी चीज़ें आपके फेवर में वर्क करेंगी, ठीक है। आपका सोचा हर काम पूरा होने वाला है, बरकत आ रही है आपके जीवन में। एंड देखिए, ये कार्ड रिवर्स आने का मतलब है कि अगर आपके जीवन में तंगी लग गई थी, पैसों की बहुत दिक्कत हो रही थी, या फिर बड़ा एक जिसको बोलते नहीं है कि बैड टाइम, ख़राब समय जो चल रहा था, ये सिचुएशन हट रही है। ये सब रिवर्स आने का मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि आपके जीवन में अगर किसी ने नेगेटिविटी क्रिएट की थी, तो सब यूनिवर्स सब बैकफायर दे रहे हैं, ठीक है। आपके रिश्ते सुलझने के समय आ चुके हैं। आपके बहुत सारे रिश्ते, किसी भी रीजन से आपके बहुत सारे रिश्ते अगर बिगड़ गए थे, आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, तो आपके बहुत सारे रिश्ते सही होंगे, ठीक है। मुझे रिश्ते सही होते हुए दिख रहे हैं। एंड आपकी सबसे पहले आपकी धन की स्थिति बहुत बेहतर की जा रही है, आपकी स्थिति बहुत बेहतर की जा रही है, ओके, क्योंकि आपके जीवन में लग्जरी आ रही है, ओके। एंड आपके जीवन से दुष्टों को तो दूर किया जा रहा है, जो कि पहले कार्ड में आया था। ये वही कार्ड है कि दुष्टों को आपके जीवन से यूनिवर्स हटा देंगे, अच्छे लोगों की एंट्री होगी अब आपकी लाइफ में। वो लोग जो सच में दिल से आपको चाहते हैं, दिल से आपको मानते हैं, ऐसे ही लोग की एंट्री होगी। नेगेटिव लोगों को आपके जीवन से हटाया जा रहा है टोटल। आपकी हार्ट ब्रेक की जो स्थिति लगी थी ना, यूनिवर्स ये हटा रहे हैं आज से, ओके। सो आपके जीवन में ना देखिए पैसन आ रहा है, पैशनेट हो रहे हो आप फिर से। अगर आपके अंदर ना एक पैशन की कमी हो गई थी, एक जैसे नहीं होता है काम करने का उत्साह, जुनून ख़त्म हो जाना, तो पैशन की जो कमी हो गई थी ये दूर हो रहा है। आप फिर से बहुत पैशनेट होकर के अपना काम करोगे। एंड आपसे ये भी कहा जा रहा है कि इस टाइम पर अगर कोई काम ऐसा है जो आप करना चाहते हो, लेकिन आप बहुत सोच विचार कर रहे हो कि करूं कि नहीं करूं, सही होगा कि नहीं होगा, तो आपसे कहा जा रहा है कि देखिए, तो आपसे कहा जा रहा है ना कि आप जैसे कि आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो ना कि पैसों की व्यवस्था कैसी होगी, या फिर काम सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। देखिए, ये उनके लिए है जिनकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई काम ऐसा है जिसको आप सोच रहे हो लेकिन अभी कर नहीं रहे हो, क्योंकि डाउट्स बहुत चल रहे हैं, करूँ कि नहीं करूँ, सक्सेस होगा कि ऐसा नहीं होगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस डाउट से आप बाहर निकलिए और इस काम को कर डालिए, क्योंकि बहुत बड़े कार्ड्स के मुझे इशारे मिले हैं आपके लिए। बस आपको थोड़ी सी अपने अंदर स्ट्रेंथ लानी है, ताकत लाने की ज़रूरत है, ठीक है। फैसला लीजिए और बहुत ही पावरफुल तरीके से आप ये काम कीजिए, क्योंकि मुझे अबंडेंस आते हुए दिख रही है। अगर आप ये काम करते हो तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी इस काम में। 10 दिशाओं से पैसे आ रहे हैं, इस काम से बरकत है। तो हो सकता है किसी को जानना है, तो देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए। ये जो भी काम है ना, बहुत बड़ी सफलता लाएगा आपके जीवन में, ओके। एंड देखिए, आपके रिश्ते का जो मैंने फ्यूचर देख रही हूँ, आपके रिश्ते का फ्यूचर बहुत अच्छा है, ओके।
टावर रिवर्स आने का मतलब है जितनी भी गिले शिकवे हैं, नेगेटिविटी है, सब खत्म हो रही हैं, नेगेटिव एनर्जी खत्म हो रही है। ये रिश्ता आगे चल के बहुत सफल होने वाला है, बहुत सूझबूझ के साथ। तो पता है आप लोग बहुत सूझबूझ के साथ अब इस रिश्ते में ना कोई नेगेटिविटी आने ही नहीं दोगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है बहुत प्योरिटी रहेगी एक दूसरे के प्रति, बहुत प्यार रहेगा, बहुत सम्मान रहेगा, दोनों एक दूसरे को समझोगे। ठीक है, ईगो आप लोग अपनी साइड कर रहे हो, ईगो का कोई काम ही नहीं है। ठीक, स्पेशली आपका मुझे ऐसा दिख रहा है अब आप इस रिश्ते को लीड करोगे। आपके पार्टनर अब वही करेंगे जो आप चाहते हो, क्योंकि देख रहे हो ये इस एक लाइन को टेम कर रही हैं। इसका मतलब आपके पार्टनर अभी आपके इशारों पे नाचने वाले हैं। ऐसा क्यों आ रहा है मुझे? भाई देखो, स्पेशली लड़कियों की ना ये बहुत बड़ी ड्रीम होती है कि उनके जो लव वन है, उनके जो पार्टनर है ना, वो उनके कहने पर चले। तो ये आप स्पेशल कोई महिला देख रही हो तो आपके पार्टनर आपके पीछे लट्टू होने वाले हैं, आपके पीछे दीवाने होने वाले हैं। जो कि यहाँ पे अगेन ये मैसेज आया है, स्टार का कार्ड ये मुझे शो कर रहा है। ओके, एंड देख लिए आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आपको ज़बरदस्ती का शक नहीं करना है, अपनी बातें बहुत थोपनी नहीं, अपनी राय थोपनी नहीं है अपने पार्टनर के ऊपर, है ना। जैसे कि कंट्रोलिंग नेचर आपको ज़्यादा होना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब आपको बैलेंस बना के चलना है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी नहीं होना है। जितना आप बैलेंस में चलोगे, सम में चलोगे, है ना, विश्वास करोगे, उतना ही आपका रिश्ता फलेगा फूलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिश्ते को बैलेंस की नीड है। ना ही ज़्यादा कंट्रोल करो, ना ही ज़्यादा चिपको, बस बैलेंस में रहो, सम रहो। ठीक, ईश्वर की रजा में चलो, मतलब शक मत करो आपके पार्टनर के ऊपर, प्यार दिखाओ, एक जैसे नॉर्मल रिश्ता चलता है ना, अच्छा रिश्ता, वैसे ही रहो। क्योंकि रिश्ता बहुत खूबसूरत है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, बट आपके लिए ये है ना कि आप ज़्यादा कंट्रोल मत कीजिएगा, बहुत हावी मत होइएगा अपने पार्टनर के ऊपर, है ना। अब लगे उनको दबाने, परेशान करने, डांटने, झपटने, थोड़ा सा ये मत कीजिएगा बस। क्योंकि मैं बार बार बोलूँगी, इन फ्यूचर आपके पार्टनर आपके बहुत बड़े दीवाने होने वाले हैं, बहुत बड़े। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए आपके लट्टू होने वाले हैं, आपके फ़ैन होने वाले हैं, आपके ही लव वन, आपके ही पार्टनर। एंड बस मैं कुछ थोड़े से डिवाइन मैसेज लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कुछ मैसेज आ रहा है, नॉट नाउ, अभी नहीं। देखिए, ये काले कुत्ते को दूध, रोटी, बिस्किट खिलाना है, स्ट्रीट डॉग को। ये राहु का उपाय है, ताकि आपका राहु बैलेंस में रहे। राहु बैलेंस में रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अर्जी स्वीकार कर ली गई है, आपसे कहा जा रहा है। आपने कोई प्रेयर की थी तो अर्जी स्वीकार कर ली है। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी कथा है। आई थिंक आप बहुत ब्यूटीफुल हो। आप अपनी इस आग को कम मत होने देना, यही तुम्हें मंजिल तक पहुँचाएगी। तो किसी के लिए मैसेज है। ओके, आपके साथ गलत करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। यूनिवर्स क्लोजिंग दिस बैड साइकिल। देखिए आ गया ना, तो आपका जो भी गलत समय चल रहा था, ख़राब समय चल रहा था, बैड साइकिल थी, ये ख़त्म हो रही है। एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है जो कि आपके फेवर में है। प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ। कोई आपसे कह रहा है कि आप उनके जीवन में वापस से आ जाइए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। योर आइज़ मेस्मराइज्ड मी। तो किसी को आपकी आँखें मदहोश करती हैं। आपके शत्रुओं को उनके द्वारा किए गए गुनाहों की सज़ा मिल रही है। ओके, आपके हेटर्स को कर्मा मिल चुका है, तो कर्मा आ रहा है, चाहे जो भी हो। ये आपके शत्रु, इनको कर्मा मिला है। तुम्हें खोने से डर लगता है, ऑब्सेस्ड लवर। तो किसी को डर लगता है आपको खोने से। कोई आपको छिप छिप के लव करता है और जाहिर नहीं करता है। ओके, तो देखिए कौन है ये। थर्ड पार्टी एंडिंग सून। तो थर्ड पार्टी निकल रही हैं, इनका खात्मा निश्चित है आपके जीवन से। ओके, समाज में आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान बढ़ने वाला है, आपका ओहदा बढ़ने वाला है। आपकी जो भी परिस्थिति चल रही है, ईश्वर को सरेंडर करें। देखिए, काली चालीसा पढ़िए, सुनिए, आपके लिए अच्छा होगा। काली कवच का पाठ भी करिए या फिर सुनिए, अच्छा होगा। आई एम ओनली योर, लव यू लॉर्ड। कोई आपसे कहना चाह रहा है कि वो सिर्फ आपके हैं और आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपके लाइफ में रोमांस आ रहा है। आपके शत्रु असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपका ऑरा पावरफुल हो रहा है। ठीक है, तो ये इसीलिए इनका कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं हो रही है, वर्क नहीं कर रही, तो अभी असहाय महसूस कर रहे हैं। कोई किसी को डाउट है कि आप सच में उनसे प्यार करते भी हो कि नहीं,
आपके शत्रुओं का अंत निश्चित है। भगवान शत्रुओं का बहुत आ रहा है आज, आपके बहुत शत्रुओं का आ रहा है। ओके लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो ना हो, कोई सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है आपके लिए। उनके हर गुनाहों की सज़ा उन्हें मिलेगी, आप परेशान मत होइए। जिसने गलत किया है सज़ा मिलेगी उसे। यू आर गो गेटर, तो आप एक ऐसे इंसान हो ना जो ठान लेते हो वो कर मानते हो, तो आप वैसे ही हो और आपका हर एक काम होगा। अब पंछियों को दाना डालिए, आपका बुध ग्रह बलिष्ठ होगा इससे। मुझे ये आ रहा है कि आपके व्यापार कारोबार में भी प्रगति होगी इससे। आपके शत्रुओं को माता महाकाली का क्रोध का सामना करना पड़ रहा है। ओके महाकाली इन पर क्रोधित है और ये झेलेंगे इनका क्रोध। कोई आपको मैरिज मटेरियल समझता है, किसी को आप बहुत ही सुलझे हुए इंसान लगते हो। योर मनी ब्लॉकेजेस हैज़ बीन लिफ्टेड। देखिए अभी आया था ना, आपके धन की समस्या ख़त्म हो रही है, तंगी लगी थी तो ख़त्म हो रही है। ये कार्ड ने शो कर दिया है कि आपके जीवन से दरिद्रता जा रही है, धन धान आ रहा है, बरकत आ रही है। किसी को बहुत रिग्रेट है, किसी ने कुछ बहुत गलत किया है आपके साथ, उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है। कोई बहुत ही पेन में है इस टाइम पर। आपको बदनाम करने वालों को कर्मा मिल गया है, आप परेशान मत होइए। आई एम नॉट हैप्पी, कोई खुश नहीं है। आई थिंक ऐसा क्यों आ रहा है कि अगर आपसे किसी से बात नहीं हो रही तो कोई खुश नहीं है। मुझसे नफरत मत करना प्लीज़। रिमूव ऑल ब्लैक मैजिक, यू हैव बीन प्रोटेक्टेड। देखिए किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव क्रिया है, ब्लैक मैजिक था आपके ऊपर, तो ये रिमूव कर दिया गया है एंड आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी गई है। आप प्रोटेक्शन शील्ड में वहाँ परेशान मत होइए। आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा रहा है। ओह माय गॉड, देख लीजिए स्टार्टिंग में ही माता ने जो आपको रोगान से शान वाला जो आपको मंत्र सुनाया था वो इस कार्ड में आ गया ना कि आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा रहा है। आई थिंक किसी को नीड है, किसी के हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट आने वाली है इस रीडिंग के बाद से। ओह माय गॉड, आपके शत्रुओं को हेल्थ इशूज़ हो रहे हैं। अगर आपकी हेल्थ में किसी ने नेगेटिविटी क्रिएट करी थी, नेगेटिविटी से आपकी तबीयत वगैरह ख़राब चलती थी, ये तो गए काम से। इनको हेल्थ इशूज़ का सामना करना पड़ सकता है। गलत किया है तो भोगना पड़ेगा। सच्चाई का बोलबाला, झूठे का मुँह काला अगेन आ गया ना। कुछ सच सामने आएगा, सच की ही जीत होगी एट लास्ट में, और जो झूठा है उसका मुँह काला होकर रहेगा। आपके अपमान का बदला प्रकृति जरूर लेगी, आप मत परेशान होइए, ठीक है। दिखावा करने से बचिए। देखिए आपसे भी कहा जा रहा है कि दिखावा मत कीजिए, शो ऑफ बिल्कुल मत कीजिए। आप सिंपल हो, नॉर्मल हो, जैसे हो वैसे ही रहो, आप वैसे ही शानदार हो। दिखावा करने वाले 4 दिन चमकते हैं और जो अपने रियल फेस में रहते हैं वो लाइफ टाइम चमकते हैं। ओह माय गॉड, सीक्रेट्स ट्रुथ विल बी रिवील्ड अगेन। भाई गॉड, कौन सी सच्चाई आपके सामने आने वाली है, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। कुछ तो बहुत गहरा राज है जो आपके सामने आने वाला है। अंत में जीत तुम्हारी ही निश्चित है, अटल सत्य है ये। ओके, कोई चाहता है तुमको रोकना लेकिन तुमको रुकना नहीं है। किसी से उम्मीद मत रखो, पूरा सिर्फ महादेव महाकाली करेंगे, ठीक है। ये वक्त तुम्हारा है, तो अब इस वक्त का सदुपयोग करो। एंड नाउ फाइनल मैसेज, थैंक यू सो मच। देखिए एक उपाय आया है, गाय को गुड़ रोटी खिलाइए। आपके साथ किसी प्रकार का अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पानी सर से ऊपर चला गया है, इनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब इनको बैकफायर दी जाएगी, इनको सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट निश्चित है। ये कार्ड बोल रहा है, ठीक है, पनिशमेंट निश्चित है, इनको मिलेगी सज़ा। ये यूनिवर्स के बाकायदे सारे मैसेज हैं आपके लिए। तो अब आपको परेशान नहीं होना है, आप निश्चिंत हो जाइए, अपने जीवन में फ्री हो जाइए, रिलैक्स कीजिए। आपकी स्थिति बेहतर होने का समय शुरू हो चुका है। यूनिवर्स ने आपके ऊपर अपनी कृपा डाल दी है, आप उनकी कृपा दृष्टि में आ चुके हो। लेकिन जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनका तो भगवान ही मालिक है। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, और जाको मारे साइयाँ राख सके ना कोई। तो आपको यूनिवर्स बचा रहे हैं, लेकिन जिसको आप यूनिवर्स सजा देंगे उनको कोई नहीं बचा सकता। और ये हैं आपके हेटर्स, आपके शत्रु, इनको कोई नहीं बचा सकता। सो चलिए आज की रीडिंग में यही कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपने जीवन में बहुत तरक्की कीजिए, बहुत सफल होइए। एंड अगर आप न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये एक चैनल महज नहीं है, यहाँ ईश्वर की ब्लेसिंग प्रोवाइड की जाती है, ईश्वर का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आप ऑटोमेटिक दुर्गा कवच के शील्ड में आ चुके हो। आपके काम बनने लग जाएंगे, आपको खुद महसूस होगी ये चीज़। एंड अगर आप जो लोग मुझे डेली सब्सक्राइब कर
कर रहे हो, अरे सॉरी, आप लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हो, थैंक यू सो मच। आपके ऊपर बहुत कृपा है। आप लोग जो डेली मुझे लाइक कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो इस चैनल को, आपको दिल से थैंक यू। माता की असीम कृपा आप पर ज़रूर बनेगी, बरसेगी। एंड जो लोग इस चैनल को सुपर थैंक्स कर रहे हैं, जो भी धनराशि डोनेट कर रहे हैं, वो आपके जीवन में अनंत गुना होकर के बरसे। माता महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में चारों दिशाओं से बरसे, आपके साथ तो पोसते आराम से बैठकर सुकून से खाएं, क्योंकि ये माता की ब्लेसिंग है आपके लिए। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए। ओ माय गॉड, पटाखे ने भी क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि यस ऐसा होगा, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए, आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत 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 तरक्की कीजिए। राधे राधे।